अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में लाहौर दाता दरबार की सराउंडिंग में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड एक मेगा प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर लिया गया है, इसका टेंडर प्रोसेस जो है वो हो गया हुआ है और अब इस पे फिजिकल वर्क का आगाज़ हो गया। वो वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में मैं कुछ फुटेजेस भी शेयर करूँगा और ये डिफरेंट आप कह लें न्यूज़ आउटलेट्स पे ये न्यूज़ भी शेयर हुई है कि इसकी जो दाता दरबार की एक तो दाता दरबार की अपनी रीमॉडलिंग और आप कह लें कि रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी पिछले दिनों। सारा दाता दरबार का अंदर का एरिया इन्होंने रीवैम्प किया था, लेकिन अब जो सराउंडिंग एरिया जो कि एक वज़ीर हाउसिंग है पंजाब के बिलाल यासीन साहब, ये उनका हल्का भी है। तो अब जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके सराउंडिंग एरियाज़ में उनको रिवैम्प किया जा रहा है। ये डीजीएलडीए जो हैं ताहिर फ़ारूक साहब, ये भी इनके पास ये हफ्ते को भी पिछले दिनों ब्रीफिंग हुई है इसकी, सारी इस पे ब्रीफिंग हुई है और सारी डिस्कस हुई हैं चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। और डिटेल में जाने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल अब सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आपको साइट लोकेशन दिखा देता हूँ कि जहाँ पे ये काम हो रहा है। मैप पे चल के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको लाहौर का जो दाता दरबार का एरिया है गूगल मैप पे वो एक यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ ये दाता दरबार का जो है वो आप कह लें कि एरिया है सारा, ठीक है, दाता साहब। और इसके साथ ये जो मुल्तान रोड आ रही है पीछे, ये दाता दरबार के बिल्कुल सामने वाली जो रोड है, ये सारी रोड रिमूव होगी और ये आगे मुल्तान रोड जो है थोड़ा सा एरिया जो भाटी चौक वाला एरिया है, ये सारा रीवैम्प किया जाएगा। यहाँ से सर्कुलर रोड भी आगे स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पीछे से मुल्तान रोड आ रही है ना, यहाँ पे ये भाटी चौक भी है और ऑरेंज ये जो मेट्रो बस है वो भी यहाँ से गुजर रही होती है और यहाँ पे पनाह गाह भी है, आपने देखा है छोटी सी। तो ये वाला सारा एरिया है, इसको रीवैम्प किया जाना है। जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनको भी, उनकी भी कारपेटिंग और उनका भी रीस्ट्रक्चरिंग होनी है साथ साथ, क्योंकि ये कंजस्टेड एरिया बन जाता है, यहाँ रश होता है। और इस चीज़ को महसूस करते हुए और जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करते हुए, और जो ज़ाहिर है कि यहाँ एक रिलीजियस टूरिज़्म का इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का कि जहाँ जहाँ रिलीजियस टूरिज़्म होती है पंजाब में, जिन एरियाज़ में, चाहे वो सिख कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से हो, उसको इन्होंने इम्प्रूव करना है। तो उसमें उसी इनिशिएटिव में एक प्रोजेक्ट ये भी है दाता दरबार की। एक तो रीमॉडलिंग, इन्होंने पूरा दाता दरबार का अंदर का स्ट्रक्चर चेंज किया था, वो आपको पिछले दिनों आपने देखा होगा, सारा रिवैम्प हुआ है। और अब जो है ये डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे इसकी न्यूज़ डिटेल में शेयर भी हुई है। तो अब इन्होंने जो है ना इसकी सराउंडिंग की जो रोड्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करना है। एक तो उनको इम्प्रूव करना है, चौड़ा करना है रोड्स को, और इसके अलावा पेडेस्ट्रियन वॉकवेज़ बनाने हैं। आपको पता होगा जो लोग यहाँ दाता साहब आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनके लिए यहाँ से सड़क क्रॉस करना या दरबार आना मुश्किल होता है। उनके लिए पेडेस्ट्रियन वॉकवेज़ बनाए जाएंगे, सिटिंग एरिया बनाया जाएगा और वहाँ पे डिफरेंट जो है हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज़ होंगी। मेट्रो का जो बस स्टेशन है उसको बड़ा खूबसूरत बनाया जाना है। बहुत सारे इसमें इनिशिएटिव्स शामिल हैं इस प्रोजेक्ट में। ये जो प्रोजेक्ट है एक्सटेंसिव, अच्छा खासा एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट है। फिज़िकल वर्क का इस पे आगाज़ हो गया और इस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहे हैं वो वज़ीर हाउसिंग हैं बिलाल यासीन साहब, वो इसको लीड कर रहे हैं क्योंकि उनका हल्का है। अपने हल्के में काम करवाने के लिए ज़ाहिर है हर जो MNMPS होता है वो एक्टिव होता है, लेकिन कुछ MNMPS बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आते हैं। तो उन्होंने बाकायदा जो इनके अटैच डिपार्टमेंट्स हैं वज़ीर हाउसिंग के, उनको भी साथ लिया और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ जो इस पे काम करवा रही हैं, जैसे DGLDA हैं, टीपा है, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे और अदारे जो थे साथ साथ उनके, वो शामिल थे, उनको भी साथ ऑन बोर्ड लिया और साइट पे ले जाके उनसे ब्रीफिंग ली। वो फुटेजेस भी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी कि उसमें फ़िज़िकल वर्क का आपने देखा था आगाज़ भी हो गया था, रोड उखाड़ी जा रही थी और ब्रीफिंग ली जा रही थी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आप कह लें कि जो इसके लेआउट हैं, मैप्स हैं, वो सारी तैयार हो गए थे, स्पार्क ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। तो वो सारी चीज़ें जो थीं वो ब्रीफ में बताई गई, एक्सप्लेन की गई और क्या प्रोजेक्ट है उसको भी एक्सप्लेन किया गया। और पिछले दिनों जो कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे इसको, दाता दरबार की अपनी रीस्ट्रक्चरिंग और रीमॉडलिंग के साथ दाता दरबार को बहुत अंदर से खुला और चौड़ा किया गया है। वो जो रीमॉडलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग थी वो पिछले दिनों हुई थी। ये जैसा कि आप 3D मैप भी इसका देख रहे हैं, ये पिछले दिनों ये पूरा प्रोजेक्ट एक टेकअप हुआ था, इस पर काम करवाया गया था। सारा जो दाता दरबार का अंदर का स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया था क्योंकि ज़ाहिर है बहुत पुराना एक सिविल स्ट्रक्चर था। इसके अलावा ज़ाहिर है उसकी कैपेसिटी भी जो है एक लिमिटेड थी, कैपेसिटी को भी इन्हेंस किया गया
साथ साथ उसमें अंदर स्ट्रक्चर में भी तब्दीलियाँ की गई। तो ये प्रोजेक्ट जो था पहले वाला था, अब इसके सराउंडिंग में दादा दरबार के जो एरिया आ रहा है, रोड्स आ रही हैं, और उसमें जो ज़रूरत है, लोगों की जो ज़रूरत है, इसमें पेडेस्ट्रियन वॉकवेज़ हैं, सिटिंग एरियाज़ हैं, और आप कह लें कि बस स्टॉप हैं, टर्मिनल है, और उसके अलावा जो बस टर्मिनल की ब्यूटिफिकेशन है, इसके अलावा रोड्स की जो है रिस्ट्रक्चरिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा का सारा एरिया चेंज हो जाएगा। पहले तो इन्होंने सड़क उखाड़ देनी है सारी, जो दाता दरबार के सामने वाली सड़क है वो सारी उखाड़ देनी है। एक इसमें सजेशन ये भी थी कि अंडरग्राउंड एक अंडरपास भी यहाँ बना दिया जाए। अंडरपास वाली सजेशन जो थी वो तस्लीम नहीं की गई, उसकी बहुत सारी वजूहात थी, टेक्निकल रीजंस भी थी। लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ऊपर वाला, उसको उखाड़ के सारा का सारा जो यहाँ पे दुकानें हैं, तजावज़ात हैं, वो सारी ख़त्म की जाएंगी। कुछ प्रॉपर्टी भी लोगों की ख़रीदी जाएगी, और उसको वहाँ से ख़त्म करके, डिमोलिश करके, डिफरेंट जो है वहाँ पे आप कह लें कि ब्यूटिफिकेशन के काम और पेडेस्ट्रियन वॉकवेज़ और ये सारी चीज़ें वहाँ की जाएंगी। ठीक है, ये आपके सामने कुछ फुटेजेस में दिखा रहा हूँ, ये जिसमें DGLDA भी मौजूद हैं, बिलाल यासीन साहब मौजूद हैं, क्रेनें लगी हुई हैं, मशीनरी लगी हुई है, रोड उखाड़ी जा रही है, बिल्कुल दाता दरबार के सामने वाला एरिया है, ब्रीफिंग्स ली जा रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये हफ़्ते को, अभी जो पिछला हफ़्ता गुजरा है उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। ख़ुद फिज़िकली जो है इन्होंने सारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो ली हैं मजाज अथॉरिटी से, और अब इसको स्पीडी और फास्ट पेस पे करवाने की बाकायदा डायरेक्शंस दे दी गई हैं। उसकी वजह ये है कि ये एक कमर्शियल हब है। आपको पता होगा यहाँ सर्कुलर रोड है, और यहाँ से बिल्कुल साथ अनारकली और शाहलमी और ये सारे एरियाज़ बिल्कुल साथ लगते हैं। तो आपको जैसा कि मालूम है कि यहाँ भाटी चौक वाली साइड से अच्छी खासी, क्योंकि भाटी चौक से थोड़ा आगे चले जाएँ तो ये वाला एरिया जो है ना, ये सारा लाहौर से शादरा की तरफ रूट हो रहा होता है। आगे बत्ती चौक भी आ जाता है, और आज़ादी फ्लाईओवर भी आ जाता है। तो ये एरिया लाहौर को एग्ज़िट करने के लिए बहुत कह लें कि ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस चीज़ को भी ज़रूरत को महसूस किया गया है कि कहीं आने वाले, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट को डिले किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के इश्यूज़ पैदा होंगे। इसीलिए टीपा को भी साथ लिया गया था। टीपा से भी ब्रीफिंग ली गई थी। टीपा से अल्टरनेटिव प्लान्स के बारे में जो है वो पूरी ब्रीफिंग ली गई थी, और इंश्योर करवाया गया था, बिलाल यासीन साहब ने इंश्योर करवाया था कि जो टीपा है, यानी ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है, वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जब ये इस प्रोजेक्ट पे काम होगा तो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान्स और अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो इंश्योर किए जाएंगे कि वो पब्लिक के लिए ओपन रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी ब्रीफिंग्स ली गई, डायरेक्शंस दी गई, ताकि स्मूथ और फास्ट पेस पे ये प्रोजेक्ट जो है वो करवाया जा सके, लोगों को भी हर्डल ना आए और प्रोजेक्ट भी फास्ट पेस पे हो जाए। और इसके अलावा लाहौर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे काम शुरू हो रहा है। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की आप लोग मुझसे डिटेल्स ले रहे थे। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की डिटेल्ड वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में। साहिवाल लाहौर साहिवाल मोटरवे भी डिटेल आने वाली है। हर चीज़ डिटेल में आपके साथ डिस्कस होने वाली है। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। अब रोज़ वीडियो इंशाल्लाह आया करेगी, और अगली वीडियो जो है वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।